हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है वेद सलाह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीटेट का पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 2-3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उन्हें क्लियर नहीं कर पाए हैं। ठीक है, 2 नंबर 4 नंबर से उनका रह जाता है। तो आज हम उन्हीं टॉपिक पर बात करेंगे कि आप इसे कैसे आसान तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो जब मैंने पहली बार एग्ज़ाम सीटेट का दिया था तो खुद से मैंने पढ़ाई की थी, सेल्फ स्टडी की थी दोस्तों। और मुझे भी 20 से 25 दिन का ही समय मिला था इसकी तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं हो पाई थी किसी कारणों से और नोटिफिकेशन अचानक से आ गया था। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी वह मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे किस प्रकार से क्लियर किया और आप इसे फॉलो करके आप किस तरीके से इसे क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहले अगर हम बात करेंगे सीटेट में कितने प्रश्न होते हैं, तो आप सभी जानते ही होंगे कि सीटेट में 75 नंबर कंटेंट से और 75 नंबर पेडागॉजी से पूछे जाते हैं। इस प्रकार कुल 150 प्रश्नों का जो है प्रश्न पत्र आता है। सब्जेक्ट सीडीपी मैथ, हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट होता है। ईवीएस और लैंग्वेज सेकेंड में आपका जो भी इंग्लिश, संस्कृत, ठीक है, और उर्दू वगैरह जो भी होता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इस प्रकार कुल 150 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र होता है। उससे पहले दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपकी सफलता में एक छोटा सा प्रयास करते हैं, 1-2% भी मेरा प्रयास अगर सार्थक हो जाता है दोस्तों, तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। देखिए दोस्तों, अ, यह वीडियो बनाने का मेरा मात्र एक ही उद्देश्य है कि आपको सीटेट अच्छे से क्लियर कराना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन प्राप्त होता रहे। मैंने यहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कर सकते हैं कि आप ऐसा तो नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिया हो, तो इसलिए मैंने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर लगा दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी करके 110 अंक यहाँ पर मुझे सीटेट में प्राप्त हुए थे और 8/12/2019 को जो है एग्जामिनेशन हुआ था और 27/12 को जो है इसका रिज़ल्ट आ गया था। देखिए दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि हम किस प्रकार से इसको क्लियर कर सकते हैं। देखिए, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो लगभग 40% एग्ज़ाम को तो हम ऐसे ही क्रैक कर लेते हैं। 40% हमारा ऐसे ही क्लियर हो जाता है अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो लगभग 15, 16 या 17 बार अब तक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है। बहुत ज़्यादा नहीं, 15, 16, 17 बार हुआ है। अगर हमने उसको अच्छे से रीड किया है प्रीवियस ईयर पेपर को, तो 40% हमारा एग्ज़ाम क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि अब हमें क्या रणनीति अपनानी है और किस प्रकार से इसको करना है। देखिए दोस्तों, पेडागॉजी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। अगर आप पेडागॉजी में 75 नंबर में से अगर आप 50 से 60 नंबर का पेडागॉजी सही सही कर लेते हैं, तो आप सीटेट पास हो जाएंगे। क्योंकि कंटेंट आप बहुत दिनों से पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, कंटेंट में आपको रटना ही होता है और बहुत वही सेम चीज़ें उठाकर सीटेट में पूछी जाती हैं। कुछ और चीज़ें नहीं पूछी जाती, कंटेंट में सेम चीज़ें ही पूछी जाती हैं। तो पेडागॉजी हमारी मजबूत कैसे होगी? हमें माइंड मेकअप करना होता है कि सब कुछ बच्चे को मानना होता है। जो बालक होता है ना, जो यहाँ पर बालक होता है वही सब कुछ होता है। उसको एकदम सर पे बैठा के रखना होता है। वो कुछ भी करता है एकदम सही होता है। ठीक है, अगर वो गलती भी करता है तो वो सही होता है। तो निगेटिव पॉइंट को अपने माइंड से निकाल करके बालक को ही सब कुछ मानते हुए आप सीटेट का एग्ज़ाम देने बैठेंगे। देखिए, अगर हम पेडागॉजी की बात करें दोस्तों, तो ईवीएस के लिए हमें, जैसे हम क्लास 3, 4, 5 की बुक का अध्ययन करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 की बुक का अध्ययन करते हैं, तो हम देखेंगे कि बुक में सबसे पहले ही दिया हुआ था 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। इसको हमें पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि पेडागॉजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं। जो पेडागॉजी के क्वेश्चन हैं यहीं से बनते हैं। और पुस्तक में जो नीचे निर्देश दिया होता है शिक्षकों के लिए निर्देश, जब आप बुक की स्टडी करते हैं तो शिक्षकों के लिए निर्देश दिया होता है, वह पेडागॉजी का पोर्शन होता है। पेडागॉजी वहीं से पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया है, जिससे मैंने ईवीएस का निकाला है, तो इसमें देखिए थीम दिया है, 6 थीम है। कौन कौन से हैं? देखिए, परिवार एवं मित्र है, ठीक है, उसके उप 4 थीम हो गए, आपसी संबंध हो गया, काम खेल, जानवर, पौधे। अन्य थीम भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। इस तरीके से यहीं से प्रश्न, जैसे थीम से एक प्रश्न कन्फर्म होता है कि आएगा। ठीक है,
भोजन से प्रश्न पूछ लेता है कि भोजन में क्या क्या चीज़ें होती कैसे होती हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको पेडागॉजी में देखने को मिलती हैं। तो आपको क्लास 3, 4, 5 का सब पढ़ लेना है, चाहे मैथ का हो, चाहे ईवीएस का हो, चाहे हिंदी का हो, ठीक है। चाहे लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज दे रहा हूँ, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू, ठीक है। और उसके बाद हमें एनसीएफ का अध्ययन करना होता है। एनसीएफ एक दस्तावेज है दोस्तों, ठीक है, एक करिकुलम है, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसका पूर्ण रूप होता है। तो हमें यह पढ़ना बेहद आवश्यक होता है कि हमारी जो पेडागॉजी के प्रश्न होते हैं ना, वो एनसीएफ से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एनसीएफ से देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एनसीएफ का अच्छे से अध्ययन कर लेते हैं तो आप पेडागॉजी में 70 नंबर तक ला सकते हैं। अगर आप उसका अध्ययन अच्छे से करते हैं तो 70 नंबर तक आप ला सकते हैं। आपको एनसीएफ, आप गूगल पर जाकर एनसीएफ 2005 डालेंगे तो एक पीडीएफ खुलकर आ जाएगा, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पेडागॉजी आपका 75 नंबर का तो इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। तो 75 में से अगर हम इसको इतना ही पढ़ लेते हैं तो लगभग 60 नंबर, 50 से 60 नंबर तो हम कर ही सकते हैं अगर इस तरीके से हम पढ़ाई को करते हैं, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इसी तरीके से पढ़ाई की है तो आप बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और अगर नहीं कर रहे हैं, कोई और तरीका अपना रहे हैं, तो आप उसमें एक एडिशनल यह भी जोड़ दें कि आपको क्या और कैसे पढ़ना है। तो एनसीएफ और 2 शब्द शिक्षकों और अभिभावकों से और नीचे जो शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए होते हैं उसको आपको पढ़ना बहुत ही आवश्यक है पेडागॉजी के लिए। आपका पेडागॉजी बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। देखिए कंटेंट की बात कर लें दोस्तों, तो कंटेंट में ईवीएस का जो कंटेंट होता है ना, क्लास 3 में बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। क्लास 3 में कुछ पेडागॉजी ही दिए होते हैं, लेकिन क्लास 4 और 5 में, क्लास 4 और 5 में जितने भी कंटेंट दिए हैं तो वह आपको सारे रटने हैं। आपको बुक उठानी है, मार्कर लेना है, मार्किंग करनी है, आप एक एक लाइन रट जानी है, ठीक है। 2 दिन 3 दिन में आपको एकदम रट्टा मार जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ईवीएस में 25 नंबर कवर कर सकते हैं। 30 में से 25 नंबर आप कवर कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 2 दिन बहुत समय होता है, ठीक है दोस्तों। क्लास 4 और 5 के लिए आप 2 दिन में आप बुक रीड अच्छे से कर लीजिए। अगर आपके पास मिनिमम 10 दिन का समय है, उसके लिए बता रहा हूँ दोस्तों कि आप 2 दिन में मार्किंग करके अच्छे से क्लास 4, 5 का कंटेंट अच्छे से तैयार कर लीजिए। और पेडागॉजी के लिए जो भी शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए थे उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैथमेटिक्स में आप 28 से 30 नंबर ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो 28 से 30 नंबर मैथमेटिक्स में ला सकते हैं, लेकिन जिनका पेडागॉजी कमज़ोर है वह मात्र 20 से 25 नंबर भी मैथ में ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें करना क्या है, मैथमेटिक्स के लिए कहीं किसी का सहारा नहीं लेना, सीधे प्रीवियस ईयर पेपर उठानी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर में लगभग अब से अगर 15, 16, 17 बार जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और अगर एक लगभग अनुमान निकालें तो लगभग 225 प्रश्न, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो कम तो नहीं हो सकते, ज़्यादा ही हो सकते हैं। लगभग 225 प्रश्न आप प्रीवियस ईयर पेपर से हल करें, क्योंकि एक पेपर में 15 क्वेश्चन होते हैं। इसी प्रकार 15-16 बार एग्जाम होते हैं, मान लीजिए 15 बार भी एग्जाम होते हैं तो 225 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो आप वहाँ से 225 प्रश्नों की श्रृंखला को अगर आप लगा लेते हैं, ठीक है, 2 घंटे अगर आप डेली समय देते हैं 10 दिन, तो आप आराम से 200 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ठीक है। आप आराम से 225 क्वेश्चन कवर कर लेंगे और आप मैथ में पूरा 15 नंबर का जो कंटेंट का मैथ होता है ना, पूरा 15 नंबर करके आएंगे, आप चाहे कितने कमज़ोर हों। मैथ बहुत ही सिंपल पूछता है, जोड़ घटाना गुणा भाग, इससे ज़्यादा मैथ में पूछता ही नहीं है। बस मैथ का थोड़ा सा पेडागॉजी टफ होता है। उसके लिए क्या करना है हमें, उसके लिए कक्षा 3, 4, 5 का हमें वही अध्यापक वाला पढ़ना है। 2 शब्द अध्यापक के लिए, अभिभावक के लिए, यही सब सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। और हिंदी में तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है। हिंदी में भी अगर आपने पेडागॉजी वही पढ़ लिया तो पेडागॉजी आप कर ले जाएंगे, 10-12 नंबर का कर ले जाएंगे। और 15 नंबर का अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश आपको पढ़ना है और उसका उत्तर देना है, ठीक है। उसमें से 2-3 नंबर ग्रामर के भी पूछ लेते हैं, तो हल्के फुल्के नॉर्मल ही पूछते हैं, जो कि अपठित गद्यांश में दिए होते हैं वर्ड, उसी से पूछ लेता है कि इसमें कौन सा चीज़ें हैं। जैसे ग्रामर से कर्ता, कर्म वगैरह, इस तरीके से कर्ता से पूछ लेगा, संज्ञा पूछ लेगा उसमें, तो उसी पोर्शन से ही पूछता है, अपठित गद्यांश से ही पूछ लेता है, ठीक है। तो अपठित गद्यांश 15 नंबर का हो जाता है और 15 नंबर का आपको पेडागॉजी वहाँ से आप कवर कर लेंगे अभिभावक संबंध से, ठीक है, जो बातचीत करने वाला आगे जो दिया होता है, ठीक है। और लैंग्वेज में अगर आपका लैंग्वेज 1 अच्छा है, अगर आपका लैंग्वेज 1 अच्छा है
तो आपका लैंग्वेज 2 भी अच्छा ही होगा, क्योंकि एकदम सेम चीज़ें वही पूछती हैं, बस उसका लैंग्वेज बदला होता है। ठीक है, आपको निगेटिव चीज़ों को अवॉइड करना है। पहली बात, क्वेश्चन की प्रकृति किस प्रकार से सीटेट में होती है कि उसमें कोई भी प्रश्न पूछता है तो कूट में पूछता है, ठीक है, और ऊपर नहीं दिया होता है, और हम अक्सर क्या करते हैं, हाँ वाले को टिक करके चले आते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जहाँ नहीं दिया हो उसको ध्यान रखना है। सीडीपी आप बहुत सारे लोगों से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का चैनल देख रहे हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, तो सीडीपी आपका अच्छा ही है दोस्तों। उसमें आपको जैसे कुछ मनोवैज्ञानिक हैं उनको पढ़ना बेहद आवश्यक है, जैसे संज्ञानवादी को अगर आपने अच्छे से रीड किया है, अगर आपके पास समय नहीं है तो आप संज्ञानवादी जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, जीन पियाजे जी, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को पढ़ लीजिए, ठीक है। जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की जी को पढ़ लीजिए। आपका 4 से 5 नंबर कंटेंट्स में यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक एक प्रश्न आपका होता है, कहाँ से सीडीपी में आता है दोस्तों, एक प्रश्न अधिगम अक्षमता से आता है, ठीक है। जो अधिगम अक्षमता होता है वहाँ से आपको प्रश्न आता है। अधिगम अक्षमता से 1 नंबर तो फिक्स है हर बार। देखिए प्रश्न किस प्रकार से कहाँ से पूछे जाते हैं, हमें पढ़ना क्या, हमें केवल वही चीज़ देखनी है। जैसे हमें अधिगम अक्षमता 1 नंबर फिक्स है, तो 10-12 जो भी अधिगम क्षमता है उसको हम एक लाइन में देख लेंगे, वह क्लियर हो जाता है, ठीक है। 1 नंबर हमारा वक्र से पूछता है दोस्तों। वक्र जो है ना, वक्र, नतोदर वक्र, उन्तोदर वक्र, ठीक है, मिश्रित वक्र। तो 1 नंबर हमारा वक्र से कन्फर्म है कि 1 नंबर वक्र से हमारा पूछेगा, तो हमें वह पढ़ लेना है, ठीक है। और हमें क्या पढ़ना है, देखिए यह 2 नंबर हमारा कवर हो गया, एकदम कन्फर्म किया जाएगा। और उसके बाद आप 4 नंबर संज्ञानवादियों से रख लीजिए, 4 नंबर से 5 नंबर, वहाँ से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। इसके बाद 7-8 नंबर का तो आपको एकदम कन्फर्म हो जाता है। फिर उसके बाद गहने हो गए, गहने का अधिगम सोपान की जो सिद्धांत दोस्तों, ठीक है, गहने से 1 नंबर आता है, तो गहनों को आप अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। उनका जो भी अधिगम सोपान की है उसको आप अच्छे से रीड कर लेंगे, है ना। बुद्धि से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो बुद्धि से कन्फर्म बुद्धि से आप पढ़ लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि का सिद्धांत जिन्होंने दिया हुआ था, बुद्धि के सिद्धांत को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। अगर आप 1 घंटे भी अच्छे से बुद्धि का सिद्धांत पढ़ लेते हैं तो आपको 1 नंबर वहाँ से देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आप एक एक नंबर और एक सिलेक्टिव टॉपिक को पढ़कर कम से कम 12-13 नंबर आप सीडीपी में यहाँ से कंटेंट के थ्रू कवर कर सकते हैं, ठीक है। आपको ज़्यादा कुछ कहीं इधर उधर नहीं भटकना है, आपको सिलेक्टिव टॉपिक पढ़कर आपको क्लियर करना है एग्ज़ाम कम समय में, है ना दोस्तों। तो ये हो जाता है हमारा कंटेंट का। और पेडागॉजी जो सीडीपी का होता है, वह सीडीपी के पोर्शन का पेडागॉजी आप प्रैक्टिस से ही कर पाएंगे। जैसे आप प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट उठाते हैं, तो आप अगर सीडीपी का प्रैक्टिस सेट करते हैं ना प्रीवियस ईयर से, तो अगर आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका सीडीपी का जो है पेडागॉजी मजबूत होगा। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही कवर करनी है पेडागॉजी को सीडीपी के, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक रही बात, अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप बहुत ही आसानी से सीटेट को क्लियर कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अगर चीज़ों हमारा यह कंटेंट हमारा इस तरीके से बताना आपको पसंद आया दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो।